कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे भगवत गीता के पिछले एपिसोड में चर्चा की कि कैसे भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कर्म योगी क्या करता है, वो जो कर्म करता है अपने अनुसार ही वो कर्म करता है और कर्म से कुछ फल वो भगवान को अर्पित करता है, कुछ अपने पास रखता है, कुछ भगवान को देता है। सब नहीं देगा भगवान को, थोड़ा थोड़ा भगवान को देता है और ऐसे कर करके वो अध्यात्म की तरफ, भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि जब वो कर्म करता है तो कर्म का फल जब वो भगवान को देता है तो उससे उसकी अस्तित्व शुद्ध होती है, एग्जिस्टेंस शुद्ध होती है। जब अस्तित्व शुद्ध होती है, एग्जिस्टेंस शुद्ध होती है, तब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और जब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है तब वो दिव्य ज्ञान को ले पाता है। फिर भगवान कहते हैं भोग के बारे में, कहते हैं कि कैसे जब हम खाना बनाते हैं तो उसे भगवान को अर्पित करके, यज्ञ में अर्पित करके खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि खाने में जो पाप एसोसिएटेड होता है वो सारे पाप कट जाते हैं। क्योंकि खाना बनाने के समय 5 प्रकार के पाप हमसे होते ही होते हैं, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो जब हम इसको शुद्ध शाकाहारी भोजन तुलसी पत्र के साथ जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तब वो सारे पाप कट जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अनुसार ही हो रहा है, मेरे अनुगत्य से ही हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं ही करने वाला हूं, वो अहंकार विमूढ़ात्मा होता है। फिर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं पाप क्यों कर बैठता हूं? फिर भगवान कहता है कि ये काम की वजह से होता है। ये जो काम है ये रजोगुण से अपना पेट्रोल लेता है, फिर ये काम रजोगुण से तुमको तमोगुण में गिरा देगा। फिर व्यक्ति वो कर बैठता है जो वो नहीं करना चाहता, तो ये काम की वजह से होता है। और भगवान ने फिर लेवल्स ऑफ लस्ट, लेयर्स ऑफ लस्ट के बारे में चर्चा की। कैसे पहला जो लेयर है वो है डस्ट इन द मिरर, कि शीशे में धूल जम जाना। फिर दूसरा है कि धुएं से आंख को घेर लेना और तीसरा है कि बच्चा मां के कोख में है। तो ये लेयर्स हमने चर्चा की। फिर अर्जुन पूछता है कि ये दिव्य ज्ञान भला कैसे प्राप्त होती है। फिर भगवान आते हैं चैप्टर 4 में, अभी हम लोग चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्जुन पूछता है कि प्रभु ये दिव्य ज्ञान भला कैसे प्राप्त होती है। फिर अभी भगवान उत्तर देते हैं, इमं विवस्वते योगाम प्रोक्तावान अहम अव्यायम विवस्वान मनुविप्रह मनुरिक्ष्वाकु ब्रवीत। तो भगवान कहता है कि मैंने इस दिव्य ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये 5000 साल पुराना नहीं है, ये भगवान ने सबसे पहले एकदम बिगिनिंग में किसको दिया? विवस्वान। कौन? सूर्यदेव। जो सूर्यदेव के जो अधिष्ठात्री है विवस्वान देव, उनको दिया। तो अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन किया जाए सारे युगों को मिलाकर कि कितने युगों का है, ये सब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 120.4 मिलियन ईयर्स एगो भगवान ने ये संदेश सूर्यदेव को दिया था। तो अगर पूरा लेखा जोखा मिलाया जाए शास्त्रों से तो 120.4 मिलियन ईयर्स एगो भगवान ने ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अभी अभी रिसेंटली भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान पहले किसी को दिया ही नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ये भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अच्छा, फिर विवस्वान ने किसको दिया ये ज्ञान? विवस्वान ने ये ज्ञान दिया मनु को। मनुष्य जाति के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मनु जी ने सेट किए थे, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करने का जो ज्ञान है ये लिया किसने, लिया कहां से? तो मनु जी ने ये ज्ञान लिया, विवस्वान से ज्ञान लिया। फिर मनु जी जो कि मनु है वो उन्होंने आगे ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु राजा को दिया, जो कि सूर्यवंशी है, जिसके कुल में आते हैं भगवान श्री राम। अब भगवान तो कुल के भी ऊपर है, सूर्यवंशी के भी ऊपर है, लेकिन इनके इक्ष्वाकु के कुल में ही, सूर्यवंशी के कुल में ही भगवान अवतरित होते हैं। तो ये ज्ञान असल में लीडर्स के लिए है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना ये लीडर्स के लिए। इसलिए देखिए सबसे पहले किसको दिया? सूर्यदेव। सूर्यदेव कौन है? लीडर है। उन्होंने किसको दिया? मनु को। मनु कौन है? मनुष्य जाति के लीडर है। फिर मनु जी ने ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु कौन है? सूर्य डायनेस्टी के लीडर है। तो ये ज्ञान बेसिकली, ये जो भगवत गीता ये तो धार्मिक ज्ञान तो है ही है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये लीडर्स के लिए भी है। अगर लीडर्स के पास ये ज्ञान होगा ना तो लीडर्स नैतिक बनते हैं, लीडर्स धार्मिक बनते हैं। आजकल हम लीडर्स को देखते हैं, उनके अंदर कपट भरा हुआ है, उनके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी भरा हुआ है, तो इसलिए उनके आचरण भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये भगवत गीता का ज्ञान दिया जाए लीडर्स को तो लीडर्स बहुत ही ज्यादा धार्मिक बनेंगे और अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। तो ये जो भगवत गीता की जो नॉलेज है ये रिसेंट नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है ये भगवत गीता की जो नॉलेज है ये कुछ ही साल पुरानी है, इट्स ऑल माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। नहीं जी, ये कुछ ही साल पुरानी नहीं है, यहाँ पर हिस्ट्री आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली अगर सारे युगों के कैलकुलेशंस किया जाए तो 120.4 मिलियन ईयर्स एगो भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अच्छा, ये ज्ञान भला प्राप्त कैसे करें? तो ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं।
एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षिर्विधु सकालेन महता योग नष्ट परंतपा। तो भगवान यहां पर कहते हैं इस प्रकार ये परम ज्ञान, परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि द्वारा इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई और ज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गई। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा सिस्टम से प्राप्त की जाती है। अच्छा, परंपरा क्या होती है? परंपरा का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण से ये ज्ञान एक भक्त को मिला। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ये भगवत गीता का ज्ञान एक भक्त को दिया, फिर वो भक्त जब गुरु बना उसने ये भगवत गीता का ज्ञान अपने सारे शिष्यों को दिया। उन्हीं शिष्य में से जो एकदम टॉप मोस्ट शिष्य, जो एकदम योग्य शिष्य बना, बेस्ट शिष्य बना, वो गुरु बना। फिर उसने ये ज्ञान अपने सारे शिष्यों को दिया। उन्हीं शिष्य में से जो बेस्ट शिष्य था वो गुरु बना। फिर उसने अपनी ये ज्ञान सारे शिष्यों को दिया। ऐसे कर करके ये ज्ञान परंपरा सिस्टम से प्राप्त होता है। गुरु से शिष्य, फिर वो शिष्य गुरु बनता है, फिर उसने अपने शिष्य को दिया, वो शिष्य गुरु बनता है, फिर उसने अपने शिष्य को दिया। ऐसे करके परंपरा सिस्टम में ये प्राप्त होता है। तो भगवान ने किसको दिया? विवस्वान को दिया। फिर विवस्वान ने किसको दिया? ये मनु को दिया। फिर मनु ने किसको दिया? ये इक्ष्वाकु को दिया। मतलब ये परंपरा बेसिस में आ रहा है, डिसेंडिंग प्रोसेस में आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नॉलेज दिया, फिर आगे ये नॉलेज बाकियों पे ट्रांसफर हुआ। इसी प्रकार ये परंपरा सिस्टम में गुरुदेव से मिलते 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 ये ज्ञान श्रील प्रभुपाद द्वारा अभी हमें मिला है और हम भी ये ज्ञान अभी आप तक ट्रांसफर कर रहे हैं परंपरा सिस्टम के द्वारा। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका भगवान ने भगवद गीता में बता दिया है। क्या? एवं परंपराम प्राप्तम। तो परंपरा तो चाहिए ही चाहिए, और विशेष रूप से कलयुग में हमें परंपरा तो एब्सोल्युटली चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि पिछले युगों में ये क्लियर था कि राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु यही भगवान है, लेकिन कलयुग में सब कंफ्यूज है। हर बार कहीं से भी कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उठकर गुरुजी बन जाता है या अपने आप को भगवान बताने लगता है, और लोग इन पर भरोसा भी कर लेते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि आधी है तो हम भी किस पे भरोसा करेंगे? जिसकी बुद्धि आधी है उसके ऊपर ही तो भरोसा करते हैं। और फिर लोग क्या होते हैं? वो लोग बेवकूफ बन जाते हैं। फिर बेवकूफ बन जाते हैं, फिर उनको गुरु के ऊपर से, भक्तों के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाता है। वो लोग कहते हैं मैं गया था फला फला भावा जी के पास, उसने मेरे को ठग लिया। अरे भाई, तुम पहले से ही बेवकूफ थे, इसलिए उसने तुमको बेवकूफ बनाया। शास्त्र पढ़े ही नहीं तुमने कभी, तो चले गए। तो इसलिए शास्त्र में चार संप्रदाय, चार परंपरा, चार संप्रदाय बताया गया है। क्या क्या है संप्रदाय? एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय, एक है कुम्हार संप्रदाय। अगर इन चार संप्रदाय में आपके गुरुदेव या आप इन चार संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय में हो, इसका मतलब आप प्रामाणिक हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा मैं इन चार संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में हूं? तो आप जिसको फॉलो कर रहे हो आप उनसे पूछो कि आप इन चार संप्रदाय में से किस संप्रदाय में हो। तो वो अगर इस चार संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय में नहीं हुआ तो उनसे ज्ञान लेके कोई फायदा नहीं है। आपका कुछ उद्धार होने नहीं वाला, बल्कि आपका पतन हो जाएगा। इसलिए चार संप्रदाय में से कोई भी एक संप्रदाय से हमें ज्ञान लेना चाहिए। जैसे इस्कॉन जो है, इस्कॉन है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जैसे कृष्ण से ज्ञान मिला ब्रह्म जी को, ब्रह्म से ज्ञान मिला वेद व्यास जी को, वेद व्यास से ज्ञान मिला मध्वाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी से ज्ञान मिला फिर आगे उनके शिष्य को, फिर उनसे ज्ञान मिला श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को, उनसे ज्ञान मिला फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, फिर उनसे ज्ञान मिला हमारे हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद को। और वही ज्ञान अभी हम सबको मिल रहा है और वही ज्ञान अभी हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे करके परंपरा सिस्टम से ये ज्ञान प्राप्त की जाती है। अब जब भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो अर्जुन यहां पर कहता है कि आप कैसे दे सकते हो? अरे आप तो मेरे दोस्त हो, अरे मैं तो आपको जानता हूं, अरे आप ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दे सकते हो? सूर्यदेव तो कितने पहले से है, कितने साल पहले से है, आप तो अभी अभी आए हो, आप तो मेरे दोस्त हो, मैं तो आपको जानता हूं, आप ये ज्ञान कैसे दे दोगे सूर्यदेव विवस्वान को? अब अर्जुन जो है वो नॉलेजेबल है, वो नॉलेज में स्थित है। अब भगवान में कोई भी भक्त होगा क्या उसको पता नहीं होगा क्या कि भगवान अनादि है, भगवान अच्युत है, भगवान शाश्वत है, भगवान नित्य है? कि उसको पता नहीं होगा? अगर उसको पता नहीं है तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति भला भगवान का निकटतम पार्षद कैसे बन जाएगा जिसके लिए भगवान रथ हाँकने के लिए भी तैयार है? तो अर्जुन को सब पता है कि भगवान अनादि है, नित्य है, शाश्वत है, लेकिन अर्जुन को यह भी पता है कि आगे जाकर फ्यूचर में लोगों के मन में भी यह सवाल आने वाला है कि
भगवान श्री कृष्ण जो कि 5000 साल पहले हुए, वो कैसे सूर्यदेव को दे देंगे ये ज्ञान? तो उनके मन में भी ये प्रश्न आने वाला है, तो इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान से कर लिया। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, हम सब हमेशा से ही है, लेकिन ये तुम भूल जाते हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलता। मैं तो कई बार आता हूं, मैं तो बहुत बार अवतरित होता हूं। ये जीवात्मा है ना, ये जन्म लेती है, मैं तो बहुत बार अवतरित होता हूं, मैं तो कितने बार मैं आया हूं, लेकिन मैं ये सब नहीं भूलता। अर्जुन, तुम भूल जाते हो क्योंकि तुम जीवात्मा हो ना, तो जीवात्मा जन्म लेती है, लेकिन मैं अवतरित होता हूं। अच्छा, लेकिन भगवान अब बार बार क्यों आते हो? तब यहां पर भगवान कहता है, जो कि सबसे फेमस श्लोक है, सबको याद है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अवतार लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान अपने कर्मों के बंधन के अनुसार अवतार नहीं ले रहे, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हम अपनी कर्मों के बंधन के अनुसार अवतार लेते हैं। हमारे कर्म कुछ खराब थे तो हम किसी गंदे परिवार में क्या हो गया, जन्म हो गया। हमारे कर्म अच्छे थे तो हम किसी अच्छे परिवार में हमारा जन्म हो गया। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। तो भगवान यहां पर कहते हैं, तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब धर्म को उठाने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि इस जगत में क्या है ना, इस जगत में अज्ञानता का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स धर्म को बार बार नीचे खींच लेता है। तो क्योंकि धर्म को बार बार नीचे खींच लेता है, तो इस धर्म को उठाने के लिए भगवान आते हैं। फिर इन दी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब सतयुग आता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है, तब धर्म फिर से नीचे जाता है, फिर से भगवान आते हैं, इसको उठाते हैं। फिर धर्म जब नीचे जाता होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नीचे जाता है, फिर भगवान इसको उठाते हैं, फिर सतयुग में नीचे जाते हैं, उठाते, त्रेता में नीचे जाते हैं, उठाते, द्वापर में नीचे जाता है, उठाते धर्म को, फिर कलयुग में नीचे जाता है, फिर से भगवान उठाते हैं। तो ऐसे करके भगवान आते हैं। जब भी धर्म नीचे जा रहा होता है ना, तो भगवान इसको उठाने के लिए आते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो जो प्राइमरी पर्पस है भगवान का, वो क्या है? भक्तों का उद्धार करना। सेकेंडरी पर्पस है ये दुष्टों का विनाश करना। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान नहीं आते। अगर भगवान को दुष्टों का विनाश करना होता है तो क्या करते हैं? कहीं पर भूकंप ले आ जाते हैं, कई बार बाढ़ लगा दी भगवान ने, कहीं पर फ्लड करवा दिया, कहीं पर कोविड से कितने सारे दुष्टों को निपटा दिया भगवान ने। तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भूकंप दे दो, बाढ़ ला दो, कोविड ला दो, ऐसे ही निपट जाते दुष्ट। तो भगवान का प्राइमरी पर्पस क्या है कि ये जो भक्त है, ये कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, मेरा नाम जप कर रहे हैं, इनको दर्शन देने के लिए, इनके साथ प्रेममय आदान प्रदान करने के लिए भगवान आता है। और जब आता है तो इन प्ले मूड भगवान दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं। कंस जो है ना, कंस को भगवान ने एक घुसा मार के मार दिया था। कंस ये चुटुर पुटुर, इसको एक घुसा मार के मार दिया। इतना क्या है, दुष्टों का विनाश करना कुछ है ही नहीं। लेकिन भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने, अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए भगवान आता है। तो मेन पर्पस क्या है? भक्तों का उद्धार करने के लिए। और भगवान यहां पर कहते हैं कि संभवानी युगे युगे। इसमें भगवान ऐसा भी बोल सकते थे कि संभवानी प्रति युगे, संभवामी प्रति युगे, लेकिन भगवान ने कहा युगे युगे। इसका मतलब क्या है? युगे युगे मतलब मैं खुद जब आता हूं ना, तब 2 युगों में आता हूं। क्या है वो 2 युग? जब मैं खुद आता हूं, वह द्वापर युग में वासुदेव कृष्ण, और कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो इंटरनल मीनिंग है, ये हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि अगर भगवान को लिखना होता तो भगवान लिख देते प्रति युगे, हर युग में ही मैं आता हूं। लेकिन भगवान जब खुद आते हैं ना, तो इसलिए भगवान ने कहा युगे युगे। ये इंटरनल मीनिंग से भक्ति समझ सकते हैं। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वही जान पाता है इंटरनल मीनिंग। युगे युगे, भगवान ने 2 बार युगे युगे कहा है, मतलब द्वापर युग और कलयुग। द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में आता हूं, और कलयुग में मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आता हूं। तो ये है मीनिंग। तो अब अर्जुन यहां पर कह सकते हैं, अच्छा आप भी आते हो तो हम भी आते हैं, हम भी तो आते हैं, तो उसमें क्या है? आप भी आते हो, हम भी आते हो, सेम सेम हो ना। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो यदि तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुनः। भगवान कहता है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा मेरे कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन दिव्य धाम को प्राप्त होता है। अच्छा, तो कौन भगवान को प्राप्त होता है? जो उनके जन्म को और उनके कर्मों को दिव्य मानता है और जो भगवान को तत्व से जानता है, वही भगवान को प्राप्त हो पाता है। तो भगवान को तत्व से जानना, भगवान को गहराई से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी
क्योंकि जब हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे ना, तभी हम भगवान के दिव्यता को जान पाएंगे कि भगवान का माखन चुराना ये दिव्य क्यों है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे दिव्य है, ये आती है भगवान के तत्व में। तो जब हम भगवान को तत्व से जान लेंगे ना, तब हम भगवान की दिव्यता को भी जान लेंगे। अच्छा, तो भगवान को तत्व से जानने से क्या होगा, तब हमें भगवान की दिव्यता समझ में आएगी। अच्छा, तो भगवान की दिव्यता समझ में आएगी तो उससे क्या होगा, तब आपको ये लाभ मिलेगा कि इस संसार में आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो भगवान कहता है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुनः, जो मेरे को तत्व से जान लेता है। तत्व से क्या जान लेता है, जन्म कर्म चामे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जान लेता है, तत्व से जान लेता है, वो क्या करता है, दोबारा शरीर छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। अच्छा, तो फिर अभी अर्जुन पूछ सकता है कि भगवान आप आते क्यों हो, आप बार बार क्यों आते हो, ये दिव्य ज्ञान देने के लिए आते हैं। अच्छा, तो भगवान ये दिव्य ज्ञान क्या करता है, ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में करता क्या है, ये दिव्य ज्ञान क्या है, भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान एक अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों के बंधन को जलाकर राख कर देती है। ये दिव्य ज्ञान क्या है, ये दिव्य ज्ञान नैया के समान है। जिस प्रकार से भव सागर को तैर के कोई पार नहीं कर पाया है, लेकिन इस दिव्य ज्ञान के नैया में बैठेगा ना तो पार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान अग्नि के समान भी है, नैया के समान भी है। और भगवान क्यों आता है, भगवान आता है नाव देने के लिए आता है और अग्नि देने के लिए आता है, ताकि हमारा जो कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, कर्मों का जो रिपोर्ट कार्ड है ना, ये जल जाए, ये जल के नाश हो जाए। तो भगवान कहता है मैं ये नाव और ये अग्नि देने के लिए आता हूं, ताकि तुम्हारी ये जो कर्मों का जो लेखा जोखा है, ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ये जल जाए सारी। अच्छा, तो ऐसा होता है। अच्छा, तो भगवान आप ये बताओ ना कि ये दिव्य ज्ञान भला होता क्या है, ये दिव्य ज्ञान से होता क्या है, ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में करता क्या है। तो भगवान कहता है जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होता है, जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है ना, तब वो क्या करता है, वो एक्शन में इन एक्शन को देखता है और इन एक्शन में एक्शन को देखता है। तो अर्जुन कहते हैं अरे भगवान ये ऐसे शब्द यूज मत किया करो, ये ऐसे वर्ड यूज मत किया करो, कंफ्यूजन लगता है, आप सीधा सीधा बताओ ना ये माजरा क्या है, ये प्रोसेस क्या है। तो भगवान कहता है देखो अर्जुन, जब किसी के पास दिव्य ज्ञान होता है, जब कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो इन एक्शन में एक्शन को देखता है। इन एक्शन में एक्शन को का देखने का मतलब क्या है, मान लो जैसे कोई योगी है जो कोई काम नहीं कर रहा, वो पेड़ के नीचे बैठा है, मुद्रासन लगाकर वो तपस्या कर रहा है, लेकिन जो भक्त है वो देख लेगा, जिसके पास दिव्य ज्ञान है वो देख लेगा, भले ही आप कोई कर्म ना करो, लेकिन श्वास तो ले रहे हो ना आप, आपके अंदर की अंतर्या तो चल रही है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ काम कर रही है, सांस तो आप ले रहे हो। तो भले ही आप चुपचाप बैठे रहो तपस्या की मुद्रा में, ध्यान लगाते हुए बैठे रहो, ये इनएक्शन है, लेकिन इसमें भी एक्शन है कि आप सांस ले रहे हो, आपके अंदर का हार्ट बीट चल रहा है। और मान लो कोई भगवान का भक्त है, वो भगवान की सेवा कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, तो वो एक्शन में इन एक्शन को देखता है। तो जो भक्त होता है, जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है, वो देखता है हाँ ये भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन ये तो अकर्म में आ गया, ना इससे पुण्य मिलेगा ना इससे पाप मिलेगा, इससे भगवान की कृपा मिलेगी, लेकिन ये तो इन एक्शन हो गया ना, क्योंकि सेवा में तो सिर्फ कृपा होती है, सेवा में ना पुण्य होता है ना पाप होता है, तो ये इन एक्शन होता है। तो इसलिए जो दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो इन एक्शन में एक्शन को देख लेता है और एक्शन में इन एक्शन को देख लेता है। अच्छा, और क्या करता है ये दिव्य ज्ञान, और भला क्या करता है, तो भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, बंदा फंसता नहीं है कभी। अगर किसी ने ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया ना, तो वो ये संसार में फंसता नहीं है। अच्छा, बंदा फंसता नहीं है, अच्छा ऐसा कैसे, फंसता इसलिए नहीं है क्योंकि बंदा फंसता है किसमें, सफलता और विफलता के द्वंद्व में फंसता है, लेकिन जो सफलता और विफलता के द्वंद्वों से निकल चुका है, ये सफलता और विफलता की जो ड्युअलिटी है इससे निकल चुका है, तो वो कभी फंसता नहीं है। अच्छा, अच्छा ये सफलता विफलता, ये सफलता विफलता के पीछे क्यों भागता है व्यक्ति, ये व्यक्ति भागता क्यों है सफलता विफलता के पीछे। भगवान कहता है ईर्ष्या, जब ईर्ष्या नहीं रहती ना, तब सफलता विफलता के पीछे भागता नहीं है वो। अच्छा, ईर्ष्या, अच्छा ये ईर्ष्या में क्यों आता है व्यक्ति, ये ड्युअलिटी है ना संसार की, ये ड्युअलिटी फंसा रहता है, ड्युअलिटी में वो फंसा रहता है, इसलिए वो ईर्ष्या में आता है। अच्छा ड्युअलिटी, अच्छा ये ड्युअलिटी भला क्यों रहती है, ड्युअलिटी इसलिए रहती है क्योंकि मुझे मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये वो मिल जाए, ये वो मिल जाए, इसलिए ये ड्युअलिटी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है, जो अपने आप से आ गया सो आ गया, आई एम हैप्पी, जिसका ये मनोभाव है ना, वो ड्युअलिटी से मुक्त हो जाता है, वो ड्युअलिटी से फ्री हो जाता है। अच्छा, जो अपने आप ही आ गया वो आ गया, अच्छा ऐसा भाव वाला किसका हो सकता है, जो अपने आप ही आ गया वो आ गया। तो भगवान कहते हैं जो स्वामित्व की भावना से मुक्त होता है ना, उसके साथ ऐसा होता है।
स्वामित्व की भावना से मुक्त है, तो ऐसा व्यक्ति के साथ क्या होता है, जो अपने आप आ गया वो आ गया। अच्छा, जो अपने आप आ गया उससे संतुष्ट हो जाता है वो। हाँ, अगर ऐसा करेगा ना तो वो डुअलिटी से मुक्त हो जाएगा, फिर उसके अंदर ईर्ष्या भी नहीं आएगी, और जब उसके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी तब सफलता और विफलता का उसका होश ही नहीं रहेगा, और जब उसका सफलता विफलता का होश ही नहीं रहता, फिर ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है ना, वो फंसता नहीं है इस संसार के अंदर, वो इस संसार के द्वंद्व के अंदर फंसता नहीं है। तो फिर भगवान ने आगे अर्जुन को बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले दो तरह के योगी होते हैं। पहला जो होता है वो ब्रह्म में कूद के खुद की आहुति दे देता है, और दूसरा जो होता है वो देवी देवताओं को आहुति देते हैं। तो जो ब्रह्म में कूद के खुद की आहुति दे देता है वो है निराकारवादी, कि मैं एक दिन ब्रह्म के साथ, निराकार ब्रह्म के साथ एक हो जाऊंगा। और जो दूसरे होते हैं जो कि देवी देवताओं को आहुति देते हैं, वो उच्च लोकों में जाते हैं, स्वर्ग जाएंगे, उच्च लोकों में जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम नहीं जाते, उच्च लोकों में जाते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, अच्छा तो फिर जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए क्या यज्ञ है? तो भगवान कहता है उसके लिए है श्रवण यज्ञ, उसको सुनना चाहिए, उसको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मचारी के लिए श्रवण यज्ञ है। अच्छा, तो फिर गृहस्थ के लिए क्या यज्ञ है? तो फिर भगवान कहता है कि गृहस्थ के लिए यह यज्ञ है कि गृहस्थ अपने इंद्रिय वस्तु को इंद्रिय के अग्नि में दे। इंद्रिय की जो वस्तुएं हैं वो इंद्रिय में जाते हैं अग्नि के समान, उसको अग्नि के समान इंद्रिय में दे। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ है, तो क्या करना चाहिए, पति को अपने वीर्य को यज्ञ की तरह गर्भ में दान करना चाहिए। तो ये भगवान कहता है कि जो गृहस्थ है उसके लिए क्या है कि अपने इंद्रिय वस्तुओं को इंद्रियों के अग्नि में दे, और जो ब्रह्मचारी है उसके लिए श्रवण यज्ञ है। अच्छा, ये दो तरीके के यज्ञ है। अच्छा, तो आपने जो बताया ये दो तरीके के यज्ञ है, एक है श्रवण यज्ञ, एक है इंद्रिय वस्तुओं वाला यज्ञ, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं इन दोनों में से श्रेष्ठ है श्रवण यज्ञ। व्यक्ति ये इंद्रिय वस्तु वाले यज्ञ इसलिए करता है ताकि एक दिन वो श्रवण यज्ञ के लेवल में आ जाए, लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ है श्रवण यज्ञ। सुनना चाहिए, हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अच्छा भगवान, तो जैसे आपने बताया कि इतने सारे योगी है, जो एक ब्रह्म में कूद कर खुद की आहुति दे देता है, एक जो देवी देवताओं को आहुति देता है, तो इतने सारे योगी है, तो आप बताओ भगवान इन सारे योगियों में से पक्ष योगी कौन सा है? तो भगवान कहता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। भगवान कहता है जिस जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसे अनुरूप उसको फल प्रदान करता हूं। तो जिस जिस भाव से लोग मेरे पास आते हैं, मैं उसको उनके अनुसार ही मैं उनको फल प्रदान करता हूं। अच्छा, तो प्रभु, तो क्या आपके कुछ अलग अलग भाव है क्या? वैसे क्या आपके कुछ अलग अलग रेंज है क्या? मतलब कि मैं इसको थोड़ा ज्यादा कृपा दूंगा, मैं उसको थोड़ा कम कृपा दूंगा, मैं उसको उससे भी कम कृपा दूंगा, तो क्या आपके कुछ अलग अलग ऐसे भाव है क्या? तो भगवान कहते हैं देखो, मैं तो सबके प्रति एक ही हूं, लेकिन मुझको देखने वालों के भाव अलग अलग होते हैं, मैं तो एक ही हूं। जैसे कुछ लोग मुझे निर्विशेषवादी के रूप में देखते हैं, जो लोग निर्विशेष है वो लोग देखते हैं कि हाँ बस गॉड इज ग्रेट, बस उससे आगे नहीं जाना। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो लोग, मतलब निर्विशेषवादी मतलब क्या, जैसे मैं एक कमल को देखूं, बस हाँ कमल है, ये हो गया निर्विशेषवादी। लेकिन कमल पिंक कलर का है, कमल में इतनी पंखुड़ियां है, कमल इतना बड़ा है, कमल से इतनी सुंदर सुगंध आ रही है, ये सब नहीं देखते, बस ये देखते हैं बस कमल है। उस प्रकार जो निर्विशेषवादी है वो ये मानते हैं हाँ गॉड इज ग्रेट, दैट्स इट, उससे आगे नहीं जाना। भगवान की रूप है, भगवान की लीला है, भगवान की गुण है, उसके आगे नहीं जाना, बस ये मानना है गॉड इज ग्रेट। एट्रीब्यूट लेस ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज निर्विशेष ज्ञान। और देखो फिर कुछ लोग देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, तो फिर उनकी भी इच्छा पूरी होती है, और उनमें से कुछ फिर मेरे भक्त बन जाता है। तो देखो जो जिस भाव में मेरे पास आता है, मैं उसी के अकॉर्डिंगली उनको मैं रिवॉर्ड करता हूँ। तो आप जैसे तो जो जिस अनुपात में मेरे पास आता है, मैं उसी अनुपात में लोगों को रिवॉर्ड करता हूँ। तो अगर आप 10% सरेंडर करोगे तो कृष्णा विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। अगर आप 20% सरेंडर करोगे तो कृष्णा विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। अगर आप 30% सरेंडर करोगे कृष्णा विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। अगर आप 100% सरेंडर करोगे कृष्णा विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। तो भगवान किसी को ज्यादा पुश नहीं करते कि आप प्लीज आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। भगवान ऐसा पुश नहीं करते। अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो। तो फिर भगवान देखते अच्छा तुमको भौतिक इच्छा चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं तुमको भौतिक इच्छाओं वाला प्रेम कर दूंगा, तुम भौतिक इच्छा मांगो तो मैं पूरी कर दूंगा। तो भगवान ऐसे देखते और फिर कुछ लोग कहते हैं जी हमको तुम्हारा निराकार रूप ही चाहिए भगवान, हम बस निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते। तो ठीक है, तो फिर मैं तुमको निराकार ज्योति में भेज दूंगा, तुम जाओ हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, ध्यान लगाओ निराकार ज्योति। और फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरे को तो भगवान की परमात्मा वाले दर्शन चाहिए, उससे आगे नहीं जाना जी, उससे आगे नहीं जाना, बस परमात्मा हृदय में दिख जाए, फिर उसके आगे नहीं जाना कि भगवान क्या क्या लीला किया है, भगवान का रूप कैसा है, वो सब नहीं। अच्छा आपको परमात्मा वाला चाहिए, ठीक है, अष्टांग योग है, उसमें आप कुछ आसन वासन लगाओ, जब आप उसमें सिद्ध हो जाओगे तब आपको परमात्मा वाला
दर्शन भी मिल जाएगा। और अगर कुछ लोग कहे कि हमें तो नास्तिक बनना है, नास्तिक, हम नहीं मानते भगवान के अस्तित्व में, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं आपको ऐसी फैसिलिटी दूंगा कि आप मुझे भूल ही जाओगे, तो आप नास्तिक बन जाओगे। तो भगवान कहते हैं देखो, जो जो जिस जिस भाव में मेरे पास आता है, मैं उसके उसी भाव में रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी भाव में मैं क्या करता हूँ, वो करता हूँ, रिवॉर्ड करता हूँ। तो अगर कोई कहता है भाई कोई भी रास्ता ले लो, सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं, हाँ हो सकता है सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं, लेकिन वो जो रास्ता है जो जा रहा है एक ही ओर, उसमें जगह जगह पर ना ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन है जो कि पूरे डेस्टिनेशन नहीं है, जो कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। जगह जगह पर छोटे छोटे डेस्टिनेशन है, कुछ निराकारवादी वाले डेस्टिनेशन हो गए, कुछ परमात्मा रूप वाले डेस्टिनेशन हो गए, और एकदम अल्टीमेट आता है भगवान वाला डेस्टिनेशन। लेकिन हो सकता है सारे रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अलग अलग डेस्टिनेशन भी आता है। तो मान लो कोई परमात्मा में स्थित हो गया, कोई निराकारवादी में स्थित हो गया, तो इसलिए कहते हैं देखो भाई, जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है मैं उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करता हूं। और अगर कोई भगवान से प्रेम करना चाहता है ना, तो भगवान उसके साथ प्रेम भी करते हैं, भगवान उसको भक्ति देते हैं। अगर कोई भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान उसको भक्ति भी देते हैं, और अगर कोई नास्तिक बनना चाहते हैं तो भगवान उसको नास्तिक भी बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान वैसे वैसे ही हम हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। उसके बाद अर्जुन पूछता है, अच्छा भगवान, ये जो पहले जो आपने बताया था ना कि इंद्रिय वस्तुओं को देना, और दूसरा आपने बताया था कि ज्ञान प्राप्त करना, अच्छा इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना वो सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रवण यज्ञ होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, श्रवण यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा अच्छा, तो फिर ये श्रवण यज्ञ, ये जो ज्ञान प्राप्त करना होता है, ये भला ज्ञान हमें किससे मिलता है? तो भगवान कहते हैं इसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। ओ अच्छा, गुरु के पास जाना पड़ता है। अच्छा, तो फिर गुरु के पास कैसे जाना पड़ता है? टपोरी बन के जाना पड़ता है क्या गुरु के पास? थोड़ा टपोरी बन के गए हम, थोड़ा चश्मा वश्मा लगा के ऐसे जाना पड़ता है? भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना पड़ता। भगवान कहते हैं तद वृद्धि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान यहां पर सबसे पहले क्या कह रहे हैं? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। मतलब अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें किसके पास जाना होगा? गुरु के पास जाना होगा। तो कुछ लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि मैं पहाड़ के ऊपर बैठा था, नदी के किनारे बैठा था, या पेड़ के नीचे बैठा था, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। वो ज्ञान प्राप्त नहीं है जी, वो मेंटल स्पेकुलेशन है। आप कुछ भी सोच के कुछ भी बक दोगे। इसलिए अगर हमें सेल्फ रियलाइज नॉलेज चाहिए, अगर हमें भगवत साक्षात्कार करने वाली नॉलेज चाहिए, तो हमें गुरु के पास तो अवश्य जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब हम लोग गुरु के पास गए। अच्छा, गुरु के पास जाकर फिर हम उनसे ज्ञान कैसे लेंगे? विनीत भाव रखना, सबसे पहला है विनीत भाव रखना, और जिज्ञासा करना, और तीसरा क्या है? उनकी सेवा करना। ये 3 कार्य हमें करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई पूछे अच्छा ये 3 चीजें हम लोग करेंगे, विनीत भाव रखेंगे, जिज्ञासा करेंगे और सेवा करेंगे, अच्छा इसका क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति जो ज्ञान देगा वो सत्य ज्ञान है? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। तो उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, बिकॉज दे सीन द ट्रुथ दे कैन टेल यू द ट्रुथ। तो जो जिसने आत्म साक्षात्कार किया है वही तो आपको आत्म साक्षात्कार कराएगा। इसलिए गुरु के पास जाकर हमें प्रश्न पूछने चाहिए, हमें डाउट्स दूर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउट्स आर लाइक क्लाउड्स। जिस प्रकार से जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तब सूरज की रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाती, उसी प्रकार जब हमारे दिमाग के अंदर डाउट से क्लाउड्स छाए हुए रहते हैं तो तब हमारी जो श्रद्धा है, जो सूर्य की तरह जो हमारी श्रद्धा है वो खिल नहीं पाती। तो जब श्रद्धा खिल नहीं पाती तो हम तक भगवान की कृपा, गुरु की कृपा पहुंच नहीं पाती। तो गुरु के पास जाकर हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए और अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए। अच्छा, तो प्रश्न हमने पूछे और आपको जवाब भी मिल गया, तो अब क्या करना है? अब हमें पतली गली से निकल जाना है क्या? नहीं, अब हमें सेवया करना है, अब हमें गुरु की सेवा करना है। अच्छा, अब सेवा का 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार की सेवा होती है। पहला है वाणी सेवा, दूसरा है वपु सेवा। वाणी सेवा मतलब जो आपने गुरु से सुना वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, उसका पालन करना, जैसे 4 नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में दूसरों को बोलना, कीर्तन करना, जो भी आपने गुरु से सुना उसका पालन करना, ये हो गया वाणी सेवा। और दूसरा वपु सेवा मतलब गुरु की फिजिकल सेवा करना। मान लो गुरु के पैर में दर्द है, आपने पैर दबा दिया, या गुरु को आपने एक जगह से दूसरे जगह पर आपने ड्रॉप कर दिया अपने कार में, या फिर आप गुरु के लिए थोड़े दवाई ले आए, या फिर आपने गुरु का बिस्तर सजा दिया, या फिर अपने गुरु का कपड़ा धो दिया, ये हो गया वपु सेवा। तो वाणी सेवा और वपु सेवा में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो है वाणी सेवा। लेकिन अगर हमें वपु सेवा करने की मौका मिले ना तो वो भी हमें करना चाहिए। तो 2 प्रकार की सेवा है जो हम कर सकते हैं, एक है वाणी सेवा और एक है वपु सेवा। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? गुरु के पास जाएंगे, गुरु से प्रश्न पूछेंगे, विनीत भाव रखेंगे, जिज्ञासा करेंगे और ये करने के बाद उनकी सेवा करेंगे, तब ज्ञान हमें प्राप्त होगा और हमें आत्म साक्षात्कार भी होगा। अच्छा,
ऐसा होता है, ये तो आपने बहुत बढ़िया बता दिया भगवान। अच्छा, और ज्ञान कहाँ से मिलता है भगवान? ये जो गुरुजन होते हैं ये ज्ञान कहाँ से देते हैं? भगवान कहते हैं शास्त्रों से ज्ञान देते हैं। अच्छा, शास्त्रों से ज्ञान देते हैं। अच्छा भगवान, वो शास्त्र से ज्ञान देते हैं, अगर किसी के शास्त्रों में श्रद्धा ना हो तो उसका क्या होगा? तो उसका पतन हो जाएगा। तो फिर भगवान कहता है यहाँ पर, अजनस आश्रद्धा धनश्चा संशय आत्मा विनश्यति नयम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मनः। तो यह भगवान कहता है जो अज्ञानी है तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो कि शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना मृत को प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं संशय आत्मा के लिए, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख है। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर संशय आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो संशय भला किस चीज में है? संशय है शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों से पता लगता है हमारे बारे में, शास्त्रों से पता लगता है भगवान के बारे में, और शास्त्रों से ही पता लगता है कि भगवान तक पहुंचने की विधि क्या है। तो सब कुछ कहां पर है? सब कुछ है शास्त्रों में ही। तो जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता, जो शास्त्रों में संशय करता है, उसका पतन हो जाता है। तो संशय आत्मा भला संशय किसमें कर रहा है? शास्त्रों में संशय कर रहे हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति जिनको शास्त्र के बारे में पता ही नहीं है, उनका क्या होता है? वो लोग, उनका पतन हो जाता है, वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिनको शास्त्र के बारे में पता है लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी नीचे गिर जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। अगर शास्त्रों में श्रद्धा ना हो तो इससे मतलब पतन क्यों हो जाता है? तो भगवान कहते हैं डाउट्स रहते हैं, डाउट्स की वजह से पतन हो जाता है, और ना वो इस जन्म में खुश रह पाता है और ना नेक्स्ट जन्म में खुश रह पाता है, क्योंकि इस जन्म में उसके डाउट्स थे, तो क्योंकि डाउट से तो कुछ अच्छा कर्म उसने किया ही नहीं, तो इसलिए उसका पतन हो गया, और फिर नेक्स्ट जन्म में भी वो खुश नहीं रह पाता। तो भाई क्या किया था तूने पिछले जन्म में? भाई मैंने संशय किया था। लो जी, उसने संशय किया, इसलिए वो ना इस जन्म में खुश हो पाता है ना नेक्स्ट जन्म में खुश हो पाता है, क्योंकि वो शास्त्र में बिलीव नहीं करता, तो उसने कोई ढंग का काम किया ही नहीं। डाउटिंग सोल इज नीदर हैप्पी इन दिस लाइफ नॉर इन द नेक्स्ट लाइफ। अच्छा भगवान, ये डाउटिंग सोल कैसे होती है जी? ये ज्ञान प्राप्त नहीं करती, इसलिए ये डाउटिंग सोल होता है, क्योंकि ये सोचते रहते हैं ये गुरुजी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये जो रास्ता मैंने ले लिया ये सही होगा या गलत होगा, ये सही है या गलत है, ये गुरुजी बोल रहे हैं तो मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन इनकी बातें कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, ये वो लोग डाउट करते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। व्यक्ति जिसमें कोई डाउट नहीं है उससे क्या होता है भगवान, इसके बारे में जरा बताइए। तो ऐसा व्यक्ति सिचुएटेड रहता है इन द सेल्फ एंड द सेल्फ, खुद में और खुद के स्रोत प्रभु में एकदम स्थित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति एकदम सिचुएटेड रहता है नॉलेज में और भगवत साक्षात्कार वो कर पाता है। तो फिर भगवान कहता है इस प्रकार से अर्जुन तुमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान एक तलवार की तरह है जो कि अज्ञानता को काट देती है। तो इसलिए तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करो और खड़े होकर युद्ध करो। अब अर्जुन बोलते प्रभु मैं एकदम कंफ्यूज हो चुका हूं। एक बार आप बोल दोगे किताब पढ़ो, तुम ज्ञान लो, और फिर आपने फिर थर्ड चैप्टर में बोला कि तुम कम करो, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, किसी का साइकोलॉजिकली स्वभाव होता है, किसी का फिजिकल स्वभाव होता है। एक बार आप बोलते हो किताब पढ़ो, एक बार आप बोलते हो ज्ञान लो। भगवान इतना घुमा दिया है आपने मुझे, एक बार आप बोलते हो कि किताब पढ़ो ज्ञान लो, एक बार आप बोलते हो कर्म करो। भगवान अब सीधे सीधे बताओ ना, करना क्या है? किताब पढ़ना है या कर्म करना है? भगवान कहते हैं देखो मैंने तुमको कर्म के बारे में भी बताया और ज्ञान के बारे में भी बताया, मैंने ये तुमको इसलिए बताया ताकि तुम ज्ञान के साथ कर्म कर सको। तो इसके साथ भगवान स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। तो यहां पर चैप्टर 4 एंड होता है। तो आपके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।